व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज लॉन्च खड़कर। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे जो हम यहाँ पे आए हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे ना किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करने आए या कुछ नहीं, हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करने आए। जो हमारा हेल्थ का जो मेन कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर, जो हमारा यहाँ का जो मुद्दा था वाटर के बारे में। तो आज हम वाटर की बात करेंगे। हमारा जो घर में जो आर ओ वगैरह लगे रहते हैं, ओके, तो हम आर क्यों लगाते हैं कि हमें क्लीन वाटर मिलना चाहिए। तो वो कंसेप्ट अलग हो गया। हम डर्टी वाटर और क्लीन वाटर का कंसेप्ट हटा के हम डेड वाटर और लाइव वाटर के बारे में जानेंगे। डेड वाटर क्या है और लाइव वाटर क्या है। डेड वाटर मीन्स रुका हुआ, थमा हुआ पानी। रुका हुआ थमा हुआ पानी मीन्स जो डैम में और जो टंकियों में स्टोर किया जाता है पानी, वो हम पी रहे घर में। उससे क्या होता है, जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज देती है, वो वाटर अपनी प्रॉपर्टीज दे नहीं पाता जो हमें ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहती है। तो हम जो लाइव वाटर का, अब एक लाइव वाटर का कंसेप्ट आया है। तो लाइव वाटर का कंसेप्ट ये है, जो नदी का बहता हुआ पानी रहता है, जैसे अलसंदर का पानी, गंगे का पानी, गोदावरी का पानी जो रहता है, जो बहता हुआ पानी रहता है, वो रहता है लाइव वाटर कंसेप्ट। उसमें हमें वाटर के सारे गुणधर्म मिलते हैं। हम जो बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो हमारे बॉडी में कंज्यूम करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी को डिसीज फ्री रखने का काम करती है। तो हम जानेंगे यहाँ पे वाटर, लाइव वाटर के बारे में और डेड वाटर के बारे में। तो डेड वाटर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है, एम आई क्लियर। तो उसके बाद हम आएंगे लाइव वाटर पे। लाइव वाटर जो रहता है, अगर मैं बोलूँगा मुझे लाइव वाटर चाहिए पीने के लिए, तो मैं कहाँ से, मैं थोड़ी ना जा सकता हूँ गंगे के पास, गोदावरी के पास रहने के लिए, जाने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, जो एनर्जी कंपनी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया मिरेकल वाटर के नाम से। उसका नाम है केंगन वाटर। केंगन वाटर यानी अगर जापानीज वर्ड में बोला जाए तो उसे रिटर्न टू ओरिजिन, यानी वापस अपने स्टेट में वापस आना। तो ये जो मशीन है, जो केंगन वाटर की जो मशीन उन्होंने क्रिएट की थी, उसका काम ये नहीं है कि डर्टी वाटर नॉट क्लीन वाटर, दिस कंसेप्ट एट डेड वाटर एंड लाइव वाटर। डेड वाटर का लाइव वाटर, वो अपनी उस पानी के गुणधर्मों को, यानी जो प्रॉपर्टीज उसमें रहती है, वो उस पानी में डाल देती है, जो पानी हम घर में भी पी रहे हैं। तो हम फर्स्ट हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर हम थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में जान लेंगे। कंपनी 45 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जो हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उन्होंने कम से कम 20 साल ये जो मशीन हम जो की बात कर रहे हैं, वो हर हॉस्पिटल में लगा दिए जो जापान के। और वहां पे इस मिरेकल 90 to 95% जो पेशेंट है सिर्फ पानी पीकर ही रिकवर कर रहे थे हमारे बॉडी को। इज दैट ट्रू? आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इस बारे में। और हम जानेंगे कि उसके बाद उन्होंने 2001 या 2000 के आसपास उन्होंने एक मशीन क्रिएट की जिसका नाम था ST501। तो उस मशीन को WTA, जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा उनको गोल्ड स्टैंडर्ड का खिताब दिया चुका है। आज तक वो किसी भी मशीन को दिया नहीं जा चुका है। और इसके बाद हम और बात करेंगे जो ISO 13485, जो सिर्फ मेडिकल ग्रेड ISO है, वो सिर्फ इसी मशीन को दिया गया है, बाकी कोई मशीन नहीं। हम यहाँ पे आरओ प्यूरिफायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइज आयोनाइजर के बारे में, जो पानी को, अपने वाटर को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने का काम करता है। वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल। क्योंकि हम पानी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, पानी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों कि आपको पता है कि हमें 72% वाटर इज अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी ही पानी से ही बनी हुई है। हम अगर कुछ भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हमारा पानी ही अगर अच्छा रहा तो हमें कुछ नहीं हो सकता। आप देखोगे कि हमसे अच्छे वो आदिवासी लोग रहते हैं जो नदी के पास रहते हैं, उन्हें कभी कोई डिसीज नहीं होता। उनकी पावर इतनी, इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांगेस्ट रहती है, वो सहन कर पाते हैं हर चीज को। क्यों? क्योंकि पानी जो रहता है वो लाइव वाटर रहता है, वो बहते हुए नदी का पानी नहीं है और हम रुका हुआ। अगर हम जानेंगे कि उसके 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, जो ये पानी देती है, और या फिर जो लाइव वाटर की प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे मशीन में से निकलती है। इसके 3 प्रॉपर्टीज में से पहला प्रॉपर्टीज आता है द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मींस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स का उल्टा अगर किया जाए तो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी सड़ना, गंजा हुआ सड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे, अगर सपोज मैंने यहाँ पे टमाटर रख दिया, टमाटर के बाजू में ये जो हम बाहर से पानी पीते हैं, पैकेट बॉटल बिस्लरी का पानी, और यहाँ पे हमने रख दिया, तो हम देखेंगे 10 दिन बाद, अगर हम भूल गए, 10 दिन बाद वो टमाटर सड़ा हुआ दिखेगा, उसकी स्मेल आएगी, उसका हम देख कर ही बता देंगे कि वो सड़ गया। देखिए ये बॉटल, ये कितने दिन दुकान में रहती है वो हमें भी नहीं पता। 10 दिन तो मैंने बहुत कम बोल दिया दोस्तों। 1 से 2 महीने के बार वो बिस्लरी की बॉटल वैसे ही पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पैकेज वाटर, उसके पीछे ही लिखा गया है पैकेज वाटर। क्यों? वो पानी सड़ता नहीं होगा,
तो इसके लिए हम वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक डिवाइस रहता है, उससे हम देखेंगे, चेक करेंगे, वो अगली वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। ये हो गया पहली प्रॉपर्टीज का। और देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज रहती है ORP, जो हम इससे गिनते हैं, तो वो ORP मीटर से हमें ये पता चलता है कि जो बाकियों के जो पानी हम जो पी रहे हैं, यानी +1 हुआ दोस्तों तो भी वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, और -1 हुआ तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा है। एसिडिक एंड दी अल्कलाइन चीज ये माइनस में रहती है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहती है, और जो प्लस में रहती है जिससे हाईली एसिडिक जो हम पी रहे हैं अभी। हमारा सवेरे से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हर चीज एसिडिक हो चुकी है। हम बाहर सवेरे भी पानी पिएंगे वो भी एसिडिक है, बाहर जाके सांस लेंगे वो भी एसिडिक है, बाहर से भी जो चीज खाएंगे बेसिकली तो फास्ट फूड। अभी के बारे में हम घर से कम 10 से 15% लोग ही डब्बा लेके निकलते हैं, बाकी जो लोग रहते सिर्फ कैंटीन का खाना, यहाँ का खाना, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, व्हाटएवर यू थिंक, वो खाना खाते। दिस इज द हाईली एसिडिक। तो हमें उस एसिडिक को अल्कलाइन करने की जरूरत है, तो इसलिए हम सेकंड प्रॉपर्टीज के पास आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों जरूरी है हम देखेंगे कि अल्कलाइन के अपोजिट अगर जाएंगे तो एसिडिक में अगर जाएंगे आप, तो एसिडिक में जो बीमारी होती है, अगर हमारी बॉडी धीरे धीरे एसिडिक होती जा रही है, तो अगर वो ज्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो हमें कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, बाईपास, ऐसी भयंकर बीमारी हमारे पास आ चुकी होगी, जो हमें पता भी नहीं रहेगा कि हमें डायबिटीज कब हुआ, हमें बीपी का प्रॉब्लम कब हुआ, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम कब हुआ, हमें कैंसर कब हो रहा है। हमारे बॉडी में भी कैंसर के सेल मौजूद है, लेकिन वो इनएक्टिव है, क्योंकि हमारे बॉडी का धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि फास्टली। ऑक्सीडेशन यानी बुढ़ापा होना, सड़ना। हमारी बॉडी जब स्किन हम देखेंगे तो बचपन में जो बच्चे की स्किन रहती है वो एज फ्रेश वाइटेड, जो स्किन रहती है नॉर्मल स्टेट में वो रहती है। फिर बाद में होने के बाद जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं 18 to 19 ईयर्स में, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है, हमारी आवाज बदल जाती है, हमारी स्किन देखते ही वो बदल जाती है। ऐसी एज होते बुढ़ापे में देखेंगे स्किन ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपर स्किन का ऑक्सीडेशन हुआ चुका रहता है, और बॉडी अल्कलाइन ना होने की वजह से उस पर डिजीज ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाती है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑटो वॉर्बर्ग, उन्होंने उनको नोबेल प्राइज मिला, 1931 की बात है। उन्हें ये इस बारे में अवार्ड मिल चुका कि उन्होंने डिस्कवर किया जो कैंसरस सेल रहते हैं वो एसिडिक सेल रहते हैं, और जो हेल्दी सेल रहते हैं या फिर हेल्दी टिश्यू रहते हैं उसमें बीमारी ही एक्सिस्ट नहीं होती। और हम बात कर रहे हैं इस अल्कलाइन वाटर के बारे में, तो इसका जो लाइव डेमोंस्ट्रेशन हम देखेंगे वो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उस पर हम ये कि अल्कलाइन है और ये क्या एसिडिक है। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे माइक्रो क्लस्टर के बारे में। माइक्रो क्लस्टर हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्लस्टर मींस बॉन्ड जो होते हैं, पानी के जो बॉन्ड होता है वो आप देखोगे कि हार्ड रहता है। कोई बोलता है कि ये पानी क्यों बसता नहीं है, ये पानी यहाँ का पिया तो ये पानी हल्का है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी का जो थर्मल रहता है, यानी पानी की जो बॉन्डिंग रहती है वो 15 to 20 बॉन्डेड रहते हैं दोस्तों, सच्ची में बोल रहा हूँ। तो 15 तो आप नेट पे भी सर्च करते हैं 15 to 20। अगर मैंने बोल दिया कि इस हॉल में मैं फुटबॉल डालने की कोशिश करूँ तो नहीं जाएगा। तो हमारी बॉडी को जो पानी का काम करता है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो हमारा बॉडी वाटर से कंज्यूम करता है। और जो बॉडी को डिटॉक्स करने का वाटर के साथ कैल्शियम, पोटेशियम, जितने भी ये है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कैल्शियम, वो प्रोवाइड करने का काम क्या करता है? वाटर करता है। जो हम खाते हैं कंज्यूम बॉडी करती है, तो कंज्यूम करने के बाद वाटर उसका काम करता है। तो वाटर अगर सेल में जाएगा नहीं तो डिटॉक्स क्या करेगा? इतना बड़ा अगर बॉन्ड अगर उसके अंदर जाएगा तो वो कंज्यूम कैसे करेगा बॉडी को? तो इसलिए कैंगन वाटर ने ये नया करके दिखा दिया। सिर्फ जो नॉर्मल वाटर का बॉन्ड रहता है 15 to 20 का बॉन्ड, तो कैंगन वाटर वो पतला पानी रहता है, उसका 5 to 6 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड रहता है। Am I clear? फिर 5 to 6 का बॉन्ड रहता है जो हमारे बॉडी को धीरे धीरे डिटॉक्स करने का काम करती है। तो ये था हमारे नॉर्मल इंट्रोडक्शन फॉर द कैंगन वाटर। थैंक यू।